नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं और आगे की जगह पुर करें। बारिश का मौसम में बाद में दिक्कत होती है। खड़े होकर के जल्दी जल्दी। बाहर वाले भाई अंदर आ जाओ, अंदर अभी जगह है। आगे आओ, फटाफट आगे आ जाओ। साइड में देखो, पूरी जगह खाली है साइड साइड की। जल्दी जल्दी अंदर आओ। बाहर वालों का ख्याल रखो, बारिश का मौसम है। साइड की जगह भर लो। वहां हर जुमा को शिकायत आती है, साइड की तरफ, खिड़की की तरफ, और यहाँ उल्टे हाथ पे दरवाजे की तरफ। आपके सीधे हाथ पे, मेरे उल्टे हाथ पे। बैठ जाइए। एक बार और दुरूद पाक पढ़िए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जिंदगी की सच्चाई, मौत का मजा चखना है। जिस चीज को अल्लाह ने सांसें अता की, उसके लिए एक मुतय्यन वक्त भी फरमाया। सांसों की गिनती ये हमारी अक्ल और हमारे फहम में गर्चे ना हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को जो रजिस्टर दिया है, उस रजिस्टर में हमारी सांसों की गिनती भी मज़कूर है, हमारी जिंदगी के अय्याम भी लिखे हुए हैं, हमारी खुशी की साअतों को भी लिखा गया है, और हमारे गम के दिनों को भी बहुत तफसील के साथ जिक्र किया गया है। ये रजिस्टर हिसाब व किताब के दिन हमारे सामने लाया जाएगा। उस दिन जब कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। उस दिन जब एक भाई दूसरे भाई से हाथ छुड़ा करके भागेगा। उस दिन जब बाप और बेटे की मोहब्बतें बाहमी रब्त ज़ब्त खत्म कर देंगे। उस दिन जब माँ अपनी बेटी को देखने के बावजूद ये कहेगी कि इसको दूर ले जाओ, ये मेरी बेटी नहीं है, और उसके दिल में ये छुपा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह दुनिया में मुझसे मेरी बेटी किसी ख्वाहिश का इजहार करती थी, आज बरोज़ महशर वो मुझसे मेरे नामे आमाल में से नेकियों को मांग ले और अपने नामे आमाल में लेने की कोशिश करे। कितनी भी गहरी दोस्ती इस दुनिया में हो, वहां पर कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पहचानेगा। कितना ही गहरा प्यार इस दुनिया में हो, मरने के बाद बाप अपने बेटे को और बेटा अपने बाप को, माँ अपनी बेटी को और बेटी अपनी माँ को, दोस्त दूसरे दोस्तों को और भाई एक दूसरे भाई को किसी भी सूरत में पहचानने की कोशिश नहीं करेगा। वहां पर अगर कोई पुरसान हाल होगा, तो उस पुरसान हाल का नाम है नामे आमाल। इस दुनिया की काटी हुई आपकी फसल, इस दुनिया में पैदा किए हुए आमाल सालेहा के जमीन पर आपके नेकियों के फल, इस दुनिया में आपकी दीनी कोशिशें और इस दुनिया में अंजाम दी हुई आपकी तमाम नेकियां
जो बरोज़े हश्र आपके सामने आकर के आपका हाथ थामेंगी। आपकी नेकियों के अलावा कोई आपका हाथ थामने वाला वहां पर मौजूद नहीं होगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सांस लेने वाले को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और इस हकीकत से कोई भी अपने को दूर नहीं रख सकता। जो आसमान पर उठाए गए नबी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके भी दिन को दुनिया में मुकर्रर फरमाया। आएंगे, अपनी बाकी मानदा जिंदगी गुजारेंगे, लोगों की रहनुमाई फरमाएंगे, दज्जाल को मारेंगे, खिंजीर का खात्मा करेंगे, और तमाम जिम्मेदारियां जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से आपको अता की गई, उन जिम्मेदारियों का फरीजा अंजाम दे करके अल्लाह की बारगाह में फिर चले जाएंगे। उनके अलावा जो नबी अभी जन्नत में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भी उनकी मुकर्रर जिंदगी के बाद मौत का मजा जरूर चखाए। दोस्तों, एक मुसलमान के लिए सबसे जरूरी है अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान पर ईमान रखना। जिस मकसद से उसे इस दुनिया में भेजा गया, उस मकसद को अपने खाने जहन में महफूज रखना। वो कौन से मकसद के पेशे नजर इस दुनिया में आया, और दुनिया में आने के बाद किस राह का मुसाफिर उसे बनना है, और किस राह से अपने कदमों को रोकना है, इन तमाम चीजों को एक इंसान को अपने जहन से, अपनी अक्ल से सोचने और समझने की कोशिश करना चाहिए। और ना सिर्फ कोशिश, बल्कि इन तमाम चीजों पर अपनी पूरी जुस्तजू, पूरी जिद्दोजहद और जिंदगी की तमाम तर तवानाइयां सर्फ करना चाहिए, क्योंकि इसी चीज को समझने के लिए आपको इस खाकदाने गेती में भेजा गया है। अगर इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ हम दूसरी जगह पर देखें, कुरान पाक में, तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, मुसलमानों नहीं, नॉन मुस्लिम नहीं, यहूदी नहीं, नसरानी नहीं, अहले शिर्क व कुफ्र नहीं, दुनिया की किसी भी जात, किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म का नाम नहीं है। ऐसा लफ्ज है जिस लफ्ज में दुनिया का हर धर्म आ जाता है। ऐसा लफ्ज है जिस लफ्ज में दुनिया का हर आदमी आ जाता है। ऐसा लफ्ज है जिसमें दुनिया की हर फिक्र आ जाती है। ऐसा लफ्ज है जिसमें दुनिया की हर फिक्र से निस्बत रखने वाला शख्स आ जाता है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। हमने मुसलमानों को नहीं, अहले कुफ्र को नहीं, अहले शिर्क को नहीं, अहले यहूद को नहीं, नसरानी को नहीं, तागूत को नहीं, अहलुल शैतीन को नहीं, अहलुल जिन को नहीं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने किसी भी इंसान को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करे।
किसी भी इंसान को नहीं पैदा किया। और इस किसी भी इंसान में टोपी वाला भी है, बिना टोपी वाला भी है। इस किसी भी इंसान में चोटी वाला भी है, बिना चोटी वाला भी है। इस किसी भी इंसान में जुन्नार वाला भी है, बिना जुन्नार वाला भी है। इस किसी भी इंसान में पैंट शर्ट वाला भी है, कुर्ता पैजामा वाला भी है। इस किसी भी इंसान में दुनिया की बस्तियों में बसने वाला हर शख्स है, जिसको अल्लाह ने नफ्स दी, अक्ल दी, दिमाग दिया। और इरशाद फरमाया, हमने तुम्हें नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि मेरी इबादत करो। हमने तुम्हें नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि मेरे सामने सजदे करो। हमने तुम्हें नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि मेरी इबादत में दिन और रात लगे रहो। हमारे सामने बड़ी परेशानी है, हमें बात बहुत देर में समझ में आती। और वो बहुत देर किसको कहते हैं? उस बहुत देर का नाम है बिस्तरे मर्ग। उस बहुत देर का नाम है जाकनी की हालत। उस बहुत देर का नाम है जब मस्जिद का गहवारा आपके घर के दरवाजे पे आ जाए तब। उस बहुत देर का नाम है जब जा नमाज आपके घर के सामने बिछा दी जाए तब। फिर हमें समझ में आता है हमने क्या किया, फिर याद आता है हमने क्या नहीं किया। फिर हम सोचते हैं कि हमें किसको कितना पैसा देना है। फिर हम सोचने की कोशिश करते हैं कि किसका कितना उधार है। फिर हम मांगने की कोशिश करते हैं कि जिससे लेना है उससे ले लिया जाए। फिर हम देने की कोशिश करते हैं, जिसको देना है उसको दे दिया जाए। लेकिन उस लम्हे भी हम गफलत में होते हैं। उस घड़ी भी हमारा खुमार नहीं उतरता। उस लम्हे भी हमें आखिरत की फिक्र नहीं होती। उस लम्हे भी हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होने का खौफ नहीं होता। उस लम्हे में फिक्र किस चीज की होती है? फिक्र इस चीज की होती है कि 4 भाइयों के हिस्से में इतना हिस्सा मेरा है और फिर मेरे हिस्से में से इतना हिस्सा इस बेटे का, इतना हिस्सा इस बेटी का, इतना हिस्सा इस बेटे का। ये फिक्र होती है। किसको कितना दिया जाए, किससे कितना लिया जाए, ये फिक्र होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपने क्या दिया है? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया ना, कोई है मुझे कर्ज हसन देने वाला। कर्ज हसन, कर्ज हसन यानी बिना सूद का कर्जा, उसको कहते हैं कर्ज हसन। मदद के तौर पर जिसको कर्ज दिया जाता है उसको कहते हैं कर्ज हसन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कोई है जो मुझे कर्ज हसन दे। कौन सी हस्ती कर्ज मांग रही है? जिस हस्ती के तहत कुदरत पूरी कायनात है। कौन सी हस्ती आपसे कहती है कर्ज दे दो? जिस हस्ती ने आपको आपकी दौलतें अता की है। पता है उस कर्ज को कर्ज हसन क्यों कहा गया? हसन का मतलब होता है भलाई, खूबसूरत। जब किसी को कर्ज दिया जाता है दुनिया में और एक मुकर्रर वक्त में वो जब कर्ज वापस करता है तो साथ में शुक्रिया अदा करता है। एहसान याद रखता है। वक्त पर उसके पैसे को लौटाना, इस काम को याद रखता है। अल्लाह तबारक व तआला बंदों से इरशाद फरमाता है, मुझे कुछ दो तो मैं तुम्हें एहसान के साथ लौटाऊंगा। तुम मेरी तरफ आओ तो मैं तुम्हें भलाई के साथ लौटाऊंगा। तुम एक सजदा करो, मैं 70 सजदों का सवाब दूंगा। तुम एक नमाज अदा करो, 70 नमाजों का सवाब दूंगा।
तुम ले करके तो आओ, मेरे खजाने को मत देखो। मेरे खजाने को देखोगे तुम्हारी अक्ल खत्म हो जाएगी। तुम अपना काम करो, मेरे जिम्मे करम पे जो है वो तो मैं करता ही हूं। लेकर तो आओ। और इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल कर लेता, नफल पढ़कर, इबादतें कर कर, मुस्तहब कामों को अल्लाह की बारगाह में पेश करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरे पास एक बालिश्त आओ, मैं तुम्हारे पास दो बालिश्त आऊं। तुम मेरे पास चल करके आओ, मैं तुम्हारे पास दौड़ करके आऊंगा। क्या मतलब? अल्लाह को खुश करके तो देखो। और अल्लाह जिसके पास आए तो क्या वो कभी परेशान रहेगा? अल्लाह जिसके घर आए क्या कभी वो परेशान रहेगा? घर आए का मतलब अल्लाह की रहमत। अल्लाह किसी के पास खुद नहीं आता, किसी की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चलने से फिरने से पाक है। हदीस पाक में बयान करने का मतलब, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, यानी तुम मेरे पास आओ, मेरी रहमतें तुम्हारे करीब हो जाएंगी। तुम मेरे पास चल के आओगे, मेरी रहमतें तुम्हारे पास दौड़ के आएंगी। और याद रखो आप, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जंगे उहुद में दंदान मुबारक शहीद हुआ था, आपका कद मुबारक क्या था? आपके जिस्ने नाज की लंबाई क्या थी? जन्नत से खुदा ने हुक्म दिया जिब्रील को, जिब्रील जाओ, मेरे महबूब का खून अगर आज जमीन पे गिर गया तो आज क़यामत आ जाए। जन्नत से जिब्रील उहुद के मैदान में आ गए, नबी करीम का लब टूटा हुआ दांत और वहां से निकला हुआ खून का कतरा जमीन पे नहीं आया, और उस कतरे को जिब्रील अमीन ने अपने दस्त पे ले लिया। जन्नत से आकर इब्राहिम ने छुरी चलाई इस्माइल पर, छुरी गर्दन तक नहीं पहुंची, जन्नत से दुम्बा आ गया। इसको कहते हैं अल्लाह की रहमत। आप चल करके देखो, अल्लाह की रहमत दौड़ करके आएगी। कैसे कोई आपको परेशान कर सकता है? समझ में आ रहा है अल्लाह की रहमत किसे कहते हैं? और चलने और दौड़ने में क्या फर्क है? और चलना ये हमारा चलना है, और जिब्रील अमीन जब चले तो एक पैर आसमान पे होता है, दूसरा पैर जमीन पे होता है। तो हम क्यास ही नहीं कर सकते अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों का। हमारा जहन खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो हमारे इमाम, आपके इमाम और सबके इमाम, इमाम आजम ने क्या फरमाया? इमाम आजम ने यह फरमाया, जहां अक्ल काम करना बंद कर दे वहां पर यह ईमान रखो, अल्लाह कर सकता है, बस सोचो मत कैसे कर सकता है। सोचोगे तो तुम्हारा अकीदा गड़बड़ा जाएगा। जैसे आज बहुत सारे लोग सोच सोच के सोशल मीडिया पे फैलाने लगे, वो अपना दिमाग चलाने लगे। दीन में दिमाग नहीं चलता। कैसे नहीं चलता? मैंने पहले बताया, पूरी दुनिया से बड़ी जन्नत है और जन्नत भी दुनिया में है। जब पूरी दुनिया से बड़ी जन्नत है तो दुनिया में जन्नत कैसे है? होना तो यह चाहिए जन्नत में दुनिया है, क्योंकि दुनिया से बड़ी जन्नत है। गिलास से बड़ा जग है तो जग में गिलास आएगा ना, कि गिलास में जग आ जाएगा? जग में गिलास आएगा क्योंकि गिलास बड़ा है। तो पूरी दुनिया से बड़ी जन्नत है तो दुनिया जन्नत में आएगी कि जन्नत दुनिया में? लेकिन दिमाग लगाओगे तो खब्तुल हवास हो जाओगे। इमाम आजम ने मना फरमाया, दीन के मामले में दिमाग मत लगाओ। आपने इरशाद फरमाया, मेरे खुदा ने फरमाया कलाम मजीद में है तो है, सोचो मत कैसे है। वो कुछ भी कर सकता है, तुम सोच नहीं सकते।
क्या कोई अपने गुमान में यह सोच सकता है कि अभी खून सरकार कायनात का दंदान मुबारक से निकलकर जमीन पे नहीं पहुंचा, करोड़ों मील दूर जन्नत से जिब्रील अमीन दुनिया में आ गए? कोई सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के तमाम इनामात में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमारा दिमाग खप्तुल हवास बेकार हो जाएगा। हमारी सोच बस यहीं पर है। इमाम आजम ने फरमाया कुछ मामले ऐसे हैं कि वहां पर लोग अपना दिमाग ना लगाएं वरना गुमराह हो जाएंगे, और ऐसे ही गुमराह होंगे। यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? जब आपके हर काम में क्वेश्चन मार्क लग जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर फैसले पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो आप भटक जाओगे, रास्ते गुमराह हो जाओगे। आप ये कैसे सोच सकते हो कि एक अल्लाह का बंदा मौज मारते हुए समंदर पर उसकी ऊपरी सतह पर जायनमाज बिछा करके नमाज पढ़े, उसी पे खड़ा हो जाए, उसी पे रुकू करे, उसी पे सजदा करे, पूरा समंदर उथल पुथल है, उस अल्लाह वाले का मुसल्ला अपनी जगह पर साकित है? आप सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसलों पर अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आप कैसे सोच सकते हो कि एक अल्लाह वाला एक जगह नदी में नहाया, जब सर निकाला तो दूसरे मुल्क में पहुंच गया, उसकी शादी हुई, 4 बच्चे हुए, और सालों के बाद वो जिस मुल्क में पहुंचा उस मुल्क में सर डुबाया, जब वहां सर डुबाया, सर निकाला तो अपने घर वाले मुल्क में निकला, और यहां आया तो वक्त वही है जिस वक्त वो यहां पर डूबा हुआ था। आप सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। 4 बच्चे हुए, पूरी जिंदगी गुजरी, वहां पर बढ़ाई का काम किए, लोहार बने, सब कुछ हुए, तो यहां पर आए तो जब डूबे थे जुमा की नमाज का वक्त था, सालों के बाद निकले तो जुमा की नमाज का वक्त है। इसी को मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में कि जहन्नम जन्नत में पहुंचने के पहले जो क्यामत का दिन है वो किसी के लिए 50,000 साल का है, और किसी के लिए क्या है? सरकार ने फरमाया ऐसा जैसे कि बहुत तेज रफ्तार घोड़े पे बैठ करके कोई पार हो जाए, और किसी के लिए क्या है? इरशाद फरमाया ऐसे जैसे बिजली चमके और खत्म हो जाए। मतलब जिसका जितना नाम अमाल अच्छा होगा वो उतनी तेज पुल सिराज से गुजर जाए, क़यामत का दिन उसके लिए उतना हल्का हो जाएगा। जो ज्यादा कुकर्मी होगा वो 50,000 साल में धीरे 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 दर्द होता हुआ, खुजलाता हुआ, हाथ पैर टुटवाता हुआ, फरिश्तों के कोड़े खाता हुआ, और फ्राई करवाता हुआ अपने दिल गुर्दे कलेजी को, लेग पीस को, हाथ को, सब अच्छा भुनवाता हुआ, तलवाता हुआ, चमड़ा वमड़ा निकलवाता हुआ 50,000 साल में जाए। और कोई अल्लाह वाला होगा जो ईमान पर जिए, ईमान पर मरे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि वो तो ऐसे गुजर जाएगा जैसे तेज रफ्तार घोड़ा फौरन अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। और कोई उससे भी अच्छा हुआ तो इरशाद फरमाते हैं ऐसे जैसे बिजली चमकी और खत्म हो गई, ऐसे वो पुल सिरात को पार करके अपनी मंजिल को पहुंच जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कामों में, उसके इनाम और इकराम में हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो साथियों, मैं शुरू किया था कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हमारी जिंदगी ये बहुत अहम है, और इस अहमियत का अंदाजा हमें कब होगा? जब बिस्तरे मर्ग पे पहुंच जाएंगे तब। अक्लमंद कौन है? बिस्तरे मर्ग पे पहुंचने से पहले जो अपनी जिंदगी की अहमियत समझ ले वो अक्लमंद है। और जो अपनी अहमियत, जिंदगी की अहमियत बिस्तरे मर्ग पे जाकर के समझे, तो फिर याद रखो आखिरी वक्त में कोई भी अमल कबूल नहीं होता, तौबा भी कबूल नहीं होती। अगर गरगरा का वक्त आ गया तो फिर तो आपको दिख रहे हैं फरिश्ते, एक हाथ में कोड़ा दिख रहा है, एक हाथ में जो है डंडा दिख रहा है, एक हाथ में हथौड़ा दिख रहा है। ये सब देख करके मुसलमान हुए तो क्या हुए? ये सब देख करके अगर नेक काम किए तो क्या किए? अरे अक्लमंदी तो ये है कि बहलूल दाना को देख करके जन्नत का तस्वुर कर लो। अक्लमंदी तो ये है उनका मिट्टी पे बनाया हुआ महल। अभी जिंदगी है, हम सुधर जाएं, तौबा कर लें
और जब मौत करीब आएगी तो नमाज पढ़ाने के लिए बहुत से मुफ्ती साहब मिल जाएंगे और हमें भी बहुत से मिल जाएंगे, कोई हमारी भी पढ़ाने वाला खड़ा रहेगा। लेकिन असल मंजिल हमारी जो है कब्र, हमें उस मंजिल को अपने आप में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और वहाँ के हिसाब किताब की फिक्र करनी चाहिए। कभी नोटों का रजिस्टर अलग करके अमाल का रजिस्टर देखना चाहिए, कभी कारोबारी रजिस्टर अलग करके नमाज रोजे का रजिस्टर देखना चाहिए, कभी स्कूल का रजिस्टर अलग करके दीन का रजिस्टर देखना चाहिए, कभी कारोबार की तिजारत अलग करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें ईमान की दौलत दी उस ईमान का रजिस्टर देखना चाहिए, कभी दुनिया की लज्जतों का रजिस्टर अलग करके ईमान की लज्जत का रजिस्टर देखना चाहिए, कभी दुनिया की दौलत का रजिस्टर अलग करके ईमान की दौलत का रजिस्टर देखना चाहिए, कभी दुनिया की ख्वाहिशों का रजिस्टर अलग करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए इनामात का रजिस्टर देख करके हमें तसव्वुर तो करना चाहिए सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी, क्या हमने एक नेमत का भी शुक्रिया अदा करने की कोशिश की? यकीनन हमारा जवाब होगा नहीं की, क्योंकि अल्लाह ने खुद इरशाद फरमा दिया व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो उसको गिन नहीं सकते। शुमार करना और उसके बाद बदला देना ये तो बहुत दूर की बात है, गिन नहीं सकते। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम भी अल्लाह की बारगाह में नेक लोगों में अपना नाम दर्ज कराएं, क्योंकि हमारे दुनिया में आने का यही मकसद है। अल्लाह पाक हम सभी को हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।